पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में दो मुद्दे सबसे ज्यादा छाए हुए हैं और ये बात आप भी महसूस कर रहे होंगे। विपक्ष के लिए मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए वो संसद में बीजेपी सरकार को घेर रही है, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के लिए मणिपुर से ज्यादा बड़ा मुद्दा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDIA है। डीएनए में आगे बढ़ने से पहले आज हम आपको दो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इन दो तस्वीरों को आप देखिए। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देश की संसद की है, जहां विपक्षी जो सांसद है वो काले कपड़ों में सरकार से मणिपुर के मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। उनका विरोध चल रहा है, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये विपक्षी सांसद बैनर पोस्टर लेकर संसद के अंदर ही नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो आज राजस्थान के सीकर में एक जनसभा को संबोधित करने और राजस्थान को मेडिकल कॉलेजों की सौगात देने पहुंचे। यहां पर उन्होंने राजस्थान की जनता को INDIA के अलग अलग मतलब बताए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कोई फ्रॉड कंपनी जब पकड़ी जाती है, यानी धोखाधड़ी वाली कंपनी जब पकड़ी जाती है तो वो अपना नाम बदल कर दोबारा बिजनेस करने लगती है, ठीक उसी तरह से यूपीए ने अपना नया नाम रख लिया है। तो आज हम डीएनए में सबसे पहले देश की इसी राजनीति की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से संसद के अंदर मणिपुर पर बहस करवाने को लेकर हंगामा हो रहा है और आज तो विपक्षी सांसद काले कपड़ों में संसद में पहुंचे थे। उनके हाथों में तख्तियां थी, बैनर पोस्टर थे और इसको हाथों में लेकर इन विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। अच्छी चर्चा करो, संवाद करो। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन ये परंपराएं उचित नहीं है। यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट PWD की ओर से काम होता है। समय का बंधन होना चाहिए और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्मान्य सदस्य को यह सवाल पूछना पड़ा है, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का जो आरोपी है, ये भी हमने 31/3/2021 को सैंक्शन किया था। जानवरों को रोकने के बारे में कहा जाएगा। दूसरी बात, रोड की क्वालिटी सुधरने के कारण जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं। वैसे लोकसभा आज पूरे दिन में कई बार स्थगित की गई और विपक्षी सांसद आज पूरा मन बनाकर आए थे। विरोध के लिए ये काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे और उनके काले कपड़ों को देखकर सत्ता पक्ष पहले से ही समझ गया था कि आज काम के नाम पर केवल नारेबाजी सुनने को ही मिल सकती है, और हुआ भी ऐसा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों का हंगामा देखकर कई बार उन्हें फटकार लगाई। उन्हें देश देख रहा है जैसी बातें बोलकर शर्मसार करने की कोशिश भी की, लेकिन असर कुछ भी नहीं पड़ा। अच्छी चर्चा करो, संवाद करो। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन ये परंपराएं उचित नहीं है। यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यानी हंगामा होता रहा और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई जब 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई तो उसके बाद भी यह हंगामा चलता रहा। हालांकि इस पूरे हंगामे के बीच में लोकसभा में 2 काम आज जरूर हुए, जिसमें 2 बिल, जन विश्वास संशोधन और द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। हालांकि हंगामा देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जन विश्वास संशोधन बिल के कानून बनने के बाद से कारोबारियों को लाभ होगा। इसके अलावा छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा हटाकर केवल जुर्माने का ही प्रावधान है। और इसी तरह द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल के कानून बनने के बाद ऐसे 65 कानून जो अपनी उपयोगिता आज के समय में खो चुके हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनके मन में है
वो तन पर भी दिख रहा। क्या छुपा रहे हैं ये इन कपड़ों के पीछे? क्या छुपा रहे हैं ये इन काले कपड़ों के पीछे? इनका दिल भी काला है, इनके शब्दों में भी काला है। क्या काला धन इनके पास इतना हो गया है कि उसको छुपाने के लिए काले कपड़े पहन रखे हैं? ये काला धन छुपाने के लिए काले कपड़े, और यहाँ इनके काले कारनामे इतने ज्यादा घरा बढ़ गया है कि वो काले कारनामे छुपाने के लिए ये काले कपड़ों में यहाँ पे आए। वैसे तो दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य के ऊपर तो काले कौवे ने भी अपना स्थान आकर्षित कर लिया। सर, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके अगर उनको, जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? इट मीन्स दैट ही हैज नो इंटरेस्ट, ही हैज नो फेथ इन डेमोक्रेसी and he don't want to protect democracy and constitution and he is disrespecting the parliament. यानी अब तक आपने हंगामे की तस्वीरें देखी, विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए, उन सवालों को भी आपने सुना और सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दी गई वो भी हमने आपको सुनवाया भी और दिखवाया भी। लेकिन संसद में केवल लोकसभा में ही हंगामा हुआ ऐसा नहीं है, राज्यसभा में भी खूब बवाल मचा। यहां तो सांसदों के बीच में नारेबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी, कंपटीशन। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो एस जयशंकर के संबोधन के दौरान विपक्ष ने INDIA का नारा लगाना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में बीजेपी सांसद ने मोदी मोदी बोलना शुरू कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान जब तीसरी बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई तो विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। Diaspora to visit the ceremony. Prime Minister held bilateral talks with the US President on June 22nd. हालांकि इस दौरान पायरेसी को लेकर राज्यसभा में पेश हुआ सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन वाला बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। अब इस पायरेसी करने वाले के लिए 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। यानी इस हंगामे के बीच में ये एक अच्छी खबर है जो आप तक हमने सोचा कि ये पहुंचनी चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा, आज बहुत अफसोस की बात है कि जब ऐसे विषय पे जहां पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, ये देश का हित है, ये भारत की विदेश नीति है, कोई पार्टी की विदेश नीति। तो जब हम भारत की विदेश नीति के उपलब्धियों को अब हाउस के सामने पेश करें तो जो हम वहाँ देखा कि विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आज तक, कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। हम चाहते हैं कि इन हमारे वस्त्रों के माध्यम से ही कम से कम सरकार के कानों तक मणिपुर के लोगों की आवाज़ पहुंचे, सरकार संज्ञान ले और एक विरोध दर्ज कराने का अपना एक नया प्रयास है कि वस्त्रों के माध्यम से ही, जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही संसद भवन के भीतर, तो वस्त्रों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तभी से इस तरह के हंगामे की तस्वीरें दिख रही है। वैसे विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से मणिपुर के हालात पर बहस की मांग करते हुए हंगामा कर रहा है, ये आपने देखा होगा। और विपक्ष बार बार कह भी रहा है हम तो चाहते हैं कि बहस हो। हालांकि इस हंगामे के दौरान बिल जरूर पास हो रहे हैं, इसलिए ये जानकारी भी हमने आप तक पहुंचा दी।
वैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि मणिपुर को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही चर्चा को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। पक्ष भी तो यही कह रहा है हम चर्चा को तैयार हैं, विपक्ष भी कह रहा है हम चर्चा करना चाहते हैं। तब सवाल ये उठता है कि फिर चर्चा हो क्यों नहीं रही है? अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही राय रखते हैं, तब चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में कल हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी, इसको थोड़ा विस्तार से आज हम आपको और समझाते हैं। दरअसल इसके पीछे एक तकनीकी वजह है, तकनीकी वजह, टेक्निकल रीजन। हम आज आपको वो वजह बताते हैं जिसकी वजह से संसद में मणिपुर के मामले पर केवल हंगामा हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले कर रहे हैं या विपक्ष वाले कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा। लोकसभा में दरअसल विपक्ष चाहता है, जो विपक्ष की चाहत है, वो चाहता है कि मणिपुर मामले पर चर्चा नियम 184 के तहत हो। नियम 184। अब आप पूछेंगे कि नियम 184 है क्या, तो इसे समझिए। नियम 184 के तहत लोकसभा में चर्चा विस्तार से होती है और इस नियम के तहत चर्चा होने के बाद वोटिंग का प्रावधान होता है। हालांकि इसका एक हिस्सा यह भी है कि इस वोटिंग का फैसला सत्ता पक्ष के हक में नहीं भी आया तो भी उसको कोई खतरा नहीं होता है। अब दूसरी तरफ सत्ता पक्ष क्या चाहता है? सत्ता पक्ष चाहता है कि मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा के नियम 193 के तहत चर्चा हो। अब 193 क्या है ये समझिए। इस नियम के तहत होने वाली चर्चा करीब 4 घंटे तक होती है और इस नियम के तहत चर्चा के बाद किसी तरह की वोटिंग नहीं होती है। 184 और 193 नियम का ये फर्क अब आपने समझ लिया होगा। अब इसको और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। मतलब यह कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर नियम 184 के तहत चर्चा करवाकर वोटिंग चाहता है ताकि इसके जरिए वो मणिपुर के मुद्दे पर अपने शक्ति को देश को दिखा सके। दूसरी तरफ सरकार चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन वोटिंग जैसी कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं चाहती है और लोकसभा में इसी बात की लड़ाई है, इसी बात का झगड़ा है। ठीक इसी तरह से अब आपको राज्यसभा के बारे में बताते हैं। राज्यसभा में विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है। विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा हो। अब सवाल यह है 267 नियम है क्या? नियम 267 को कार्य स्थगन प्रस्ताव भी आप कह सकते हैं और इस नियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय महत्व से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और नियम 267 के तहत चर्चा होने पर राज्यसभा का कामकाज रोक दिया जाता है और सदन लंबे समय तक चर्चा करता है। यही नहीं, चर्चा के बाद मुद्दे पर सरकार को अपना जवाब भी देना पड़ता है और इसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। यानी नियम 267 के तहत विपक्ष चर्चा चाहता है, उसके बारे में आपने समझ लिया। लेकिन अब सत्ता पक्ष की चाहत भी आपको सुननी चाहिए। सत्ता पक्ष राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर नियम 176 के तहत चर्चा करवाना चाहता है। नियम 176 क्या कहता है वो अब आपको बताते हैं। इस नियम के तहत कम समय के लिए चर्चा होती है जिसमें 4-5 सांसद 30 से 45 मिनट तक ही बोल सकते हैं और इस नियम के तहत चर्चा के बाद संबंधित मंत्री अपना जवाब दे सकते हैं, लेकिन किसी तरह की वोटिंग नहीं होती है। इसमें किसी तरह की वोटिंग नहीं होगी। तो आपने लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष की तकरार, हालांकि दोनों की जुबान से एक ही बात निकलता है कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। दोनों चाह रहे हैं चर्चा, लेकिन चर्चा क्यों नहीं हो रही है इसको आपने समझ लिया। दोनों जिन जिन नियमों के साथ चर्चा करना चाहते हैं उस पर रास्ता नहीं बन पा रहा है। यानी इससे एक बात तो साफ है कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा तो करवाना चाहती है, लेकिन किसी तरह की वोटिंग से बचना चाहती है। यह अलग बात है कि वोटिंग से सरकार को सच्चाई में कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के लिए अपने नियमों के आधार पर चर्चा करवाकर वोटिंग करवा लेना एक जीत होगी, विपक्ष की जीत होगी, जिसमें वो सत्ता पक्ष को मणिपुर के मुद्दे पर जनता के बीच में घेर सकेगा। और यही वजह है कि अभी तक एक रास्ता ये नहीं निकल पाया कि मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे चर्चा करें। Zee News.